राधे राधे भक्तों। आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम अपने कर्मों के विषय में बात करेंगे। यह बात हम सभी जानते हैं कि कर्म, जो हमारा कर्म किया हुआ होता है उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है और हमारे कर्म के अनुसार ही हमारे फल होते हैं। यह कर्म एक दिन हमारे पास अवश्य लौट कर आता है, फिर वो कल आए, परसों आए या महीनों बाद आए, सालों बाद आए या फिर कई जन्मों बाद आए, किंतु लौटकर अवश्य आता है। इस बात को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में एकदम बिठा लें। इस बात को कोई नहीं काट सकता। तो यदि जो व्यक्ति इन बातों को सदैव अपने ध्यान में बनाए रखता है, वह सदैव अनुचित मार्ग से, अनुचित कार्य से, हर वो गलत कार्य से बचता है, गलत करने से बचता है और सदैव अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करता रहता है। और जो व्यक्ति कर्मों को नहीं मानता कि कर्म वर्म ऐसा कुछ नहीं होता है और जो मन में आए बस करता जाता है, उस व्यक्ति का जीवन फिर दुर्गति से ही भरा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि सदैव से अच्छा कर्म करता आ रहा है तो उसके जीवन में दुख अवश्य रहता है, किंतु वह व्यक्ति उस दुख के क्षण में भी दुख का अनुभव नहीं अपितु सुख का ही अनुभव करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वह सत्य के मार्ग पर है और सत्य के मार्ग में जो भी मनुष्य है उसके पक्ष में सदैव ईश्वर खड़े हैं, उसके साथ सदैव ईश्वर खड़े हैं और उन्हीं ईश्वर की कृपा है उन मनुष्यों पर जो सत्य के मार्ग पर है। और जो सत्य के मार्ग पर हैं, धर्म के मार्ग पर हैं, फिर उन्हें किसी बात का भय क्यों होगा और फिर उन्हें किसी प्रकार की अशांति का अनुभव क्यों होगा। वो सदैव शांति का अनुभव करेंगे क्योंकि उन पर ईश्वर की कृपा बनी है। ईश्वर हम सभी के साथ हैं, किंतु ईश्वर की कृपा को, उनकी दया को, उनकी ममता को, उनके बताए हुए मार्ग को और उनके प्रेम को हमें समझना होगा। तभी जाकर हम शांति, सुख और प्रसन्नता का अनुभव कर पाएंगे। अन्यथा हमारे जीवन में कष्ट सदैव बनी रहेगी और भरी रहेगी, क्योंकि हम कार्य ही वैसे कर रहे हैं। जीवन में करने को हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति सारे कार्य करता है जो उसे पसंद हो, जो उसे प्रिय हो,
किंतु उन कार्यों के साथ हमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य और सबसे परम है, हम उसे भूल जाते हैं और उसे नहीं करते। हम उनसे पूरी तरह से दूर रहते हैं और हम चाहते हैं हमारे जीवन में आनंद भर जाए। कैसे? यदि हम अपने जीवन के लिए, मान लीजिए, हम जीवन भर 2 पैसे की कमाई करते हैं इसलिए कि हमारा पेट अच्छे से भर सके और हम सुख से रह सकें, और मान लीजिए कि वह जो 2 पैसे हम कमाते हैं, कमाकर हम अपने घर में लाते हैं या फिर किसी को भी देते हैं, हम अपने परिवार में माता पिता, बीवी बच्चों, किसी को भी इसलिए देते हैं ताकि हमें वहाँ से भोजन की प्राप्ति हो सके, हमें वो बना कर दें और हम भोजन कर सकें पूरे आनंद के साथ। तो हम जो कमा कर लाते हैं और उनको देते हैं, वहाँ तक ठीक है। और यदि वह जो वहाँ से हमें फिर वापस यदि हमें वो भोजन करने को नहीं मिले, हमें ऐसा कहा जाए कि तुमने हमें कुछ भी नहीं दिया तो हम तुम्हें क्या दें, वहाँ से कोई व्यक्ति यदि नकार जाए, तो फिर हमारे जीवन भर पीड़ा उठाने का, कष्ट उठाने का क्या लाभ? कि जो पैसे 2 हमने इकट्ठे किए थे अपने पेट भरने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, अच्छे भोजन के लिए, हमें वो भी प्राप्त नहीं हो रही, हमें वो भी नसीब नहीं हो रही, तो फिर इस जीवन में इतना कष्ट उठाने का क्या लाभ? बहुत सारी उलझनें हैं जीवन में और ये सदैव बनी भी रहेगी। यह कभी हम ऐसा चाहेंगे कि हमारे जीवन से ये सदैव के लिए हट जाए, तो ये कदापि नहीं हो सकता। यह जीवन है, इसमें अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं, किंतु हमें इन सब से ऊपर उठकर, इन सबको पार करके हमें वो कार्य करना है जो हमारे लिए वास्तव में बना है और सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, ईश्वर की भक्ति। केवल ईश्वर की भक्ति। हम जीवन में सभी अपने जीवन में तरह तरह के कार्य करते हैं, किंतु ये सब हमारे लिए वो नहीं है जो हमें वास्तव में अर्जित करना है, इकट्ठा करना है। ये सब यही रहना है, और जब तक हम इस संसार में हैं, इस माया में हैं, तब तक ये चक्र चलते रहेंगे और हम इनमें घिरे ही रहेंगे। इन सब में रहकर ही हमें वो कार्य करना है जो वास्तव में हमें ईश्वर ने इस धरा पर आने से पहले सौंपा था। हमें कुछ ऐसे कार्य भी करने हैं जो इस संसार के लिए नहीं, इस संसार वालों के लिए नहीं, अपितु हमारे ईश्वर के लिए, हमारे भगवान के लिए है। और वो कार्य केवल ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर की शरण में जाना है, उनको समझना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। तो कभी भी किसी का भी जीवन में अहित मत कीजिए, कभी किसी का बुरा मत सोचिए, और सदैव सभी से प्रेम कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, क्योंकि कर्म लौटकर वापस अवश्य आता है। इन बातों को सदैव स्मरण रखें और जीवन में सदैव अच्छे कर्म कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी ईश्वर
हम सभी के साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।